अस्सलामुअलैकुम हजरात, मैं हूँ अली शराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम एक साथ कई सारे ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं। जैसे कि इसके पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि 4 बीवियां क्यों और कैसे रख सकते हैं और हिजाब या पर्दा क्यों जरूरी है। तो इनके जवाब हिस्सा 1 में दे चुके हैं। आज बात करने जा रहे हैं बकाया सवालातों के, जैसे अपनी बीवी को बस 3 बार तलाक 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 कह देने से निकाह या तलाक हो जाती है क्या। तो आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में सवाल के बारे में। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा और सालों से पूछा जाता है कि हालांकि इस पर कई हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का शुबा शक भी है। तो इसके जवाब को समझने के लिए पहले आपकी अक्ल की ज़रूरत होगी। सबसे पहले जान ले कि जब निकाह किया जाता है तो दुल्हन से सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका निकाह इस शख्स से इतनी मेहर के साथ किया जाता है, तो क्या कबूल है आपको ये शख्स आपके निकाह में। और ये सवाल 3 मर्तबा पूछा जाता है, वो भी कई गवाहन के सामने। तो ये बात साफ कर ली जाए कि कहीं भी कोई भी मर्द आपको 3 मर्तबा निकाह 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 कह दे या कबूल 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 कह दे तो निकाह नहीं होता है, क्योंकि निकाह के लिए गवाहन भी चाहिए होती हैं और रज़ा भी होनी ज़रूरी है। इसके बाद दूल्हे से पूछा जाता है यही सवाल। तो इस तरह से निकाह होता है। और रही बात तलाक की, तो 3 बार तलाक 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 कह देने से तलाक नहीं होती है। सेम प्रोसेस है कि गवाहन का होना ज़रूरी है। ऐसे ही नशे में, गुस्से में या किसी बेहोशी की हालत में 3 बार ज़बान से तलाक 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 कह देने से तलाक नहीं होती है। अगर कोई औरत ये समझती है कि उसके शौहर ने उसे गुस्से में, लड़ाई के अंदर तलाक 3 बार कह दिया तो वो उसके निकाह से बाहर हो गई, ऐसा नहीं है। वो तलाक का प्रोसेस ऐसा होता है कि वहाँ पे 5 लोग आपके सामने होने चाहिए। उन 5 को आप गवाह करो विटनेस के तौर पे कि हाँ मैं इस औरत से तलाक ले रहा हूँ, तो वो इस बात की गवाही दे सके। ऐसे कह देने से तलाक नहीं होती है। शराब पीना क्यों हराम है? हालांकि सब अंगूर खाते हैं और उसका रस क्यों नहीं पी सकते। शराब कोई भी मुसलमान क्यों नहीं पी सकता, क्या वजह है इसके पीछे? जानते हैं इस किस्से में इस सवाल का जवाब। इस्लाम में कुछ चीज़ों को हराम और हलाल पहलू से जोड़ा गया है, जिसमें चाहे रिश्ता हो, खाना पीना हो या बोलचाल हो या रंग ढंग हो, कुछ भी हो। अब रही बात अंगूर की, तो अंगूर हम खा सकते हैं और तमाम इंसान, हर धर्म का इंसान अंगूर खाता है और मुसलमान अंगूर खा सकता है। वो हलाल है, उसका रस नहीं पी सकते। ये हराम है, क्योंकि वो हराम है जैसे आपकी बीवी आपके लिए हलाल है। हालांकि वो एक औरत है, मगर फिर भी आपकी बीवी आपके लिए हलाल है। वो एक औरत है और इसी तरह से आपकी बेटी भी एक औरत है, लेकिन वो आपके लिए हराम है। इसी तरह से अंगूर और उसके रस को बताया गया है। जैसे हम खुद जानते हैं कि शराब के नुकसान किस कद्र हैं। अब कोई कहे कि 1-2 फायदे भी हैं, तो कह सकते हैं कि नुकसान की तादाद ज़्यादा है। कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, तुम जो भरोसा कहते हो असल में नशा, जुआ और बाकी तीर शैतान के काम से नापाकी है, इसलिए इससे बचो कि तुम कामयाब हो सकते हो। इब्ने उमर ने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है और इरशाद फरमाया है कि हर नशा खम्र है और हर नशा हराम है। वो जो इस दुनिया में शराब पीते हैं और बिना पछतावे के नशे में मर जाते हैं, उसे आइंदा वक्त में शराब नहीं दी जाएगी, यानी कि जामे कौसर। इस्लाम को दीनुल फित्र या इंसान का कुदरती मजहब कहा जाता है और कुरान में मौजूद सभी कानून का मानना इंसान की हालत को हिफाजत में रखना और कामयाबी तक पहुंचना है। अभी ये सवालों का दौर मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी बकाया है, क्योंकि अब सवाल पूछने की बारी आपकी है।